बीएचयू की मेन राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद में अगला सवाल आपका भी है कि यार बीएचयू स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। जैसा कि आपको पता है डेट में 4 सितंबर से आपके बीएचयू की स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। दूसरी चीज़, आप सोच रहे हैं कि यार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, किन बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, कितनी सीटें खाली रहेगी, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। किन बच्चों को यहाँ पे स्पोर्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, क्या स्पोर्ट काउंसलिंग की फ़ी आपको वापस भरनी होगी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले नहीं भरे हैं तो क्या वापस से न्यू फॉर्म फिल कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले। देखो, मेन मुद्दा ये है कि स्पोर्ट राउंड की कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। इसके बारे में सबसे लास्ट में बातें करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग किन बच्चों को करवानी चाहिए। जिन बच्चों का सिलेक्शन मेन काउंसलिंग में नहीं हुआ है, मेन राउंड में नहीं हुआ है, पहले तो वो सारे के सारे बच्चे स्पोर्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। दूसरी चीज, जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो भी बच्चे वापस से स्पोर्ट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करो, वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाओ, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि अगर आपने सीट विड्रॉ कर लिया है और आप सोच रहे हैं कि मैं वापस स्पोर्ट काउंसलिंग में बैठ सकता हूं, तो बीएचयू में देखो पिछली साल तो बच्चे बैठे हैं, अभी स्पोर्ट काउंसलिंग का पूरा वो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं दिया है, बट बैठ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप स्पोर्ट काउंसलिंग के अंदर भी बैठ सकते हैं। उसके बाद में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कितनी सीटें खाली रहेगी। तो सीटों की इंफॉर्मेशन जब आपके चारों राउंड की मतलब काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन है जो आपको पता है 28 से लगाकर 1 सितंबर तक चलने वाला है। इनके बीच में जो बच्चे रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाएंगे या फिर जिन बच्चों ने लास्ट राउंड से सीट को विड्रॉ कर लिया है, वो सारी की सारी सीटें हैं वो किसके अंदर ऐड कर दी जाएगी, वो आपकी सीटें हैं वो स्पोर्ट राउंड के अंदर ऐड कर दी जाएगी। अब स्पोर्ट राउंड में आपके दो रिजल्ट है स्पोर्ट राउंड का, फर्स्ट और सेकंड। मतलब जो बच्चे को सीट मिलेगी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उनको सेकंड राउंड में अलॉट हो जाएगी। आई बात समझ में। अब कितना इसका सीट खाली रहने की पॉसिबिलिटी है, तो देखो सीटें हर कोर्स में खाली रहेगी। अब किसी में 5 रहे, किसी में 10 रहे, किसी में 15 रहे, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ सीट बहुत ज्यादा है हर एक अलग अलग कैंपस में, ठीक है। लेकिन नॉर्मल सीटें आपको खाली देखने को ना के बराबर मिलती है बीएचयू के अंदर, ये चीज ध्यान रखना, जो फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस की होती है, ठीक है। बाकी कैंपस की थोड़ी बहुत खाली रह जाती है, पेड शीट में काफी आपको सीटें हैं वो खाली देखने को मिल जाएगी। इन चीजों का भी ध्यान रखना, ठीक है। जो मैंने आपको रूल बताया वो सारे बच्चे स्पोर्ट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप चॉइस प्रेफरेंस फिल कर सकते हो, अच्छे से वापस न्यू चॉइस फिल करना है और पूरा अच्छे से आपको जितना हो सके, पहले जो गलतियां कर दी है वो वापस मत करना, ओके। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये बनता है कि भैया क्या कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है। देखो, काफी बच्चों ने पहले राउंड में सीट मिली है, पेड सीट में मिल गई, फी पे नहीं किया, कुछ भी रीजन था उनकी वजह से उन्होंने सीट छोड़ दी, ठीक है। तो नॉर्मल सीट अगर है, नॉर्मल सीट की कट ऑफ अब कम गई है तो हो सकता है इससे ज्यादा भी चली जाए, लेकिन आप मान के चलो 5 से 10 नंबर कट ऑफ जिसमें नंबर ऑफ सीट ज्यादा है उसमें कम देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कुछ ऐसे कोर्सेज है जो हमने प्रीवियस ईयर में देखे हैं, वहां पे इवन 15-15, 20-20 नंबर की कट ऑफ का मार्जिन भी रह जाता है मेन काउंसलिंग मतलब फाइनल राउंड और स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग में, ठीक है। तो जिन बच्चों की कट ऑफ से 15 से 20 नंबर कम आ रहे हैं वो बच्चे तो 100% ट्राई करना। इवन अगर आपके 30-40 नंबर भी कम है, आप ट्राई जरूर करना, हो या ना हो वो बाद की बात है। 500 रुपए लग रहे हैं, ज्यादा कोई आपका चार्ज यहाँ पे लगने वाला है नहीं, ठीक है। तो किसी बच्चे को यहाँ परेशान होने वाली कोई बात है नहीं। अब कट ऑफ कितनी जाएगी ये तो हम भाई डिसाइड जब सीट मैट्रिक्स आएगा, कितनी सीटें खाली है, किसको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, और किस हिसाब से आप लोगों को चॉइस प्रेफरेंस फिल करना है, उन सब के बारे में जैसे ही ये 4 राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, क्या स्टेटस आ रहा है उनके अकॉर्डिंग जैसे कंप्लीट होगी तो हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे, ओके। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। ऐसे ही टाइम टू टाइम आपको वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। बाकी मैं अब पहले बता दूं कि इतना कट ऑफ जाएगा, इतना जाएगा, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। जब तक नंबर ऑफ सीट पता नहीं चलेगी कितनी सीटें खाली है, तब तक एग्जैक्ट कट ऑफ का प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है।
लेकिन जब आपकी नंबर ऑफ सीट खाली रह जाएगी, कितना पता चल जाएगा, उसके बाद में हम सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर कर देंगे कि क्या आपके लिए एकदम ऑफिशियली और क्या आपके लिए सही रहने वाला है। सो सभी बच्चों को स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए वेट करना है, और जितना नंबर मैंने बताया इवनली उन बच्चों को तो जरूर काउंसलिंग में भाग लेना ही है, और कम मार्क्स वाले बच्चे भी पार्टिसिपेट जरूर कर सकते हैं। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। जैसे ही स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, डिटेल वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।